ओ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम अभी 7 अक्टूबर से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। वर्ष में 2 बार हम नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन इस व्रत उपवास का बहुत ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। तो चर्चा चल रही थी कि क्यों ना इसके ऊपर ही हम चर्चा करें, क्योंकि इतना बड़ा जो पर्व है और अनादिकाल से चला आ रहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कोई कारण रहा होगा। भले ही कई बार हम समझ नहीं पाते हैं उसकी गहराई को, हम चीजों को ऊपर ऊपर से देखते हैं और फिर हमें ये लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही किसी ने चला दिया होगा। तो यद्यपि ऐसा नहीं है। जो भी हमारे वैदिक परंपरा में, भारतीय संस्कृति में जो व्रत, जो उपवास, जो उपासना और जो अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का जो आयोजन किया जाता है, उन अनुष्ठानों के पीछे जरूर कोई ना कोई एक गहरा मैसेज हम सब के लिए छिपा हुआ होता है। तो पूरा पूरा तो जिन ऋषियों ने इस अनुष्ठान का प्रावधान किया वो ही बता सकते हैं, लेकिन जो कुछ गुरुजनों के चरणों में बैठ करके हमारी अल्प बुद्धि में हमें समझ में आया, वो आप सबके साथ आज चर्चा करेंगे। और हो सकता है इसके अतिरिक्त आपको भी कोई ऐसी चीज समझ में आई हो, तो हम लास्ट के जो 15 मिनट हैं उसमें आपसे भी सुनेंगे। आप भी हमें अवश्य बताएं यदि आपके मस्तिष्क में कोई बहुत अच्छा इसका कोई बिंदु, इसका कोई अर्थ आपके समझ में आए, आध्यात्मिक अर्थ, तो हम चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ष में 2 बार हम नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं। नवरात्र जो शब्द है संस्कृत का शब्द है। नव का अर्थ है 9 और रात्र का अर्थ है रात्रि, रातें। तो इसको हिंदी में या पंजाबी में नौ रातें भी कहते हैं। नव मतलब 9 और रात मतलब रात्रि मतलब रातें, तो 9 रातें। अब सबसे पहले तो ये जो 9 का अंक है इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। देखो, पूरे विश्व को जो अंक गणित दिया, अंक गणित की खोज है वो भारत के ऋषियों की खोज है। और ये इससे ये पता लगता है कि किसी समय ज्योतिष शास्त्र भारत में बहुत अपनी पराकाष्ठा के ऊपर था, क्योंकि ये गिनती गिननी किसी को आती ही नहीं थी। और हमारे यहाँ इस अंक गणित के सहयोग से, इसके माध्यम से ग्रह नक्षत्रों की चाल, उनकी गति, उनकी स्थिति, उनका प्रभाव, ये सब हमारे महामनीषी जानते थे। आज यद्यपि हम उसको ठीक रूप में न जानने के कारण ज्योतिष का जो एक महाविशाल महल था वो खंडर के रूप में आज हमारे सामने है। तो उसी से ये गणित निकल के आया है। तो ये जो 9 का अंक है ये सबसे बड़ा अंक है। 9 से आगे कोई अंक नहीं होता है। 10 जो हम बोलते हैं तो वहां तो फिर 1 का अंक ही रिपीट हो जाता है। तो सबसे बड़ा अंक है, तो जरूर इसकी कोई महत्ता रही होगी।
फिर ग्रह जो हैं वो हमारा जो सौर परिवार है उसमें 9 ग्रह हैं। तो हमारा पूरा ये सृष्टि है जिसमें हम रहते हैं और जिनका हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ग्रह भी 9 हैं। तीसरा, हमारे शरीर में इंद्रियां भी 9 हैं। आप कहेंगे जी हमने तो आज तक 10 इंद्रियां सुनी थी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सच है। लेकिन वो 5-5 जब हम गिनते हैं तो जो हमारी जिह्वा है, वाणी है, उसको हम 2 गिन लेते हैं, एक रसन इंद्रिय, एक वाक इंद्रिय। लेकिन उस दूसरी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो ये एक ही इंद्रिय 2 का काम करती है, तो कुल मिला के तो 9 ही हुए। तो ये 9 का जो अंक है, ये 9 का जो एक संयोजन किया है, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से ऋषियों ने किया होगा। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। ये जो हमारी देवों की पुहु, पुहु कहते हैं पुर को, नगर को, और अयोध्या इसको इसलिए कहते हैं कि ये शरीर मिलने के बाद एक ऐसी नगरी, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा आश्रय, एक ऐसा अनुष्ठान आत्मा को मिल गया जिसको कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए इसको अयोध्या कहा। अयोध्या। तो इसमें 8 चक्र बताए वेद में और 9 द्वार बताए। तो ये हमारी नगरी भी 9 द्वारों वाली है, इसमें 10 द्वार भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो देखो कितना बड़ा इसका एक वैज्ञानिक रीजन हमें मिल रहा है। सबसे बड़ा अंक 9 का। हमारी इन शरीर में भी 9 दरवाजे। फिर अगला शब्द आता है रात्रि। नवरात्र जो हम कहते हैं, 9 दिन भी तो कह सकते थे, दिन में पूजा करते हैं। तो रात्रि भी एक उपलक्षण शब्द है। अपनी वैदिक साहित्य में, वैदिक परंपरा में रात्रि जो है वो अज्ञान का, तमस का मूलक है। जैसे गीता में आता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सब लोगों के लिए निशा है, रात्रि है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई योगी है वो रात को सोते नहीं है। तो वहां रात्रि का मतलब है अज्ञान। जिस इंद्रिय और शरीर के जो विषय हैं उनमें सारा संसार जागता है, उसके प्रति योगी व्यक्ति सोया रहता है। और जिसमें सब लोग सोए रहते हैं, ईश्वर के या आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति या श्रेय मार्ग के प्रति, उसमें वो जागता है। फिर एक कोई ब्रह्मचारी जब अपने गुरु के पास आता है तो वहां पर भी मंत्र आया है अथर्ववेद का ही, तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र। कोई ब्रह्मचारी जब अपने गुरु के पास आता है तो गुरु उसको अपने गर्भ में धारण करता है। जैसे माँ को एक नई सृष्टि करनी है तो वो बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है। गर्भ में धारण इसलिए करती है ताकि बाहर की किसी चीज का इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। कोई भी नया सृजन होता है वो एकांत में किया जाता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कोई बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा है या बहुत सुंदर कोई मंदिर बना रहा है तो उसके पास पर्दा लगा दिया जाता है ताकि बाहर के लोगों की डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि वो बनाने वाला व्यक्ति जो है उसका माइंड पूर्ण एकाग्र होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन बराबर बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए माँ भी एक नए जीवन का निर्माण कर रही है, इसलिए वो आत्मा को गर्भ में धारण करती है। वो तो चलो भगवान की एक व्यवस्था है, माँ ने कोई जानबूझ के उस स्थान को नहीं चुना था, वो तो ईश्वर की एक व्यवस्था है। लेकिन आचार्य के लिए भी गर्भ शब्द का प्रयोग है। आचार्य अपने गुरुकुल में उसको प्रवेश करवाता है, ये भी तो कह सकते थे, पर वेद कह रहा है आचार्य उपनय मानो, नजदीक आया हुआ जो ब्रह्मचारी है उसको अपने गर्भ में धारण करता है। माने उसका बहुत ही एक विशेष निर्माण आचार्य को करना है। और फिर उस गर्भ में उसको कितने दिन रखता है, तो कहा 3 रात्रि रखता है। तो 3 रात्रि क्यों कहा, 3 दिन भी कहा जा सकता था। तो रात्रि इसलिए कहा क्योंकि 3 प्रकार के अज्ञान को लेकर के वो आया है। स्थूल शरीर के रूप में भी अभी उसका अज्ञान है, वो नहीं जानता है स्थूल शरीर की महिमा को। और जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में भी उसको अज्ञान है।
और तीसरा आत्मा क्या है, उसके स्तर पे भी उसको अज्ञान है। तो उसके 3 अज्ञान को तोड़ने के लिए वहां पर रात्रि शब्द का प्रयोग हुआ है, तम रात्रि तिस्रे। तो ऐसे मैं बता रही थी कि ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमारे को उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, वेदों में रात्रि शब्द हमें मिलेगा, कहीं निशा मिलेगा, कहीं रात्रि मिलेगा। तो सब जगह जहां जहां भी ये शब्द आया है वहां वो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, अज्ञान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी नवरात्रि कहा, तो इसका मतलब है कि कहीं 9 प्रकार का अंधकार हमारे पास है और उसको हमें हटाना है, उसके लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। और आप इसका क्रम देखें, देखो पहले नवरात्र, नवरात्र में शक्ति की आराधना। अब शक्ति के 9 रूप बताए, नव दुर्गा, शक्ति के 9 रूपों से अज्ञान का नाश होता है। शक्ति ज्ञान की उपलक्षण है, तो ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है, शक्ति से ही कमजोरियों का नाश होता है। तो उसके 9 रूप बताए हैं। तो इस अनुष्ठान को हम करते कैसे हैं, हम बहुत ही श्रद्धा भक्ति से संकल्प लेते हैं, फिर कलश की स्थापना की जाती है, फिर जंवारे बोए जाते हैं, फिर यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान किया जाता है, और इन दिनों में फलाहार लिया जाता है, और लहसुन प्याज आदि बिल्कुल वर्जित होता है, मांस मदिरा आदि और सिगरेट बीड़ी आदि लोग उस समय जरूर छोड़ देते हैं, जो पीते हैं वो भी उस समय में। कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी राजसिक तामसिक जो आहार हैं उन सब का निषेध किया जाता है। तो इससे ये पता लगा कि सात्विक शक्ति को उत्पन्न करने के लिए आहार भी सात्विक होना चाहिए। राजसिक और तामसिक आहार से हमारे रजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं, और सत्वगुण के बढ़ने से, सात्विक आहार लेने से सत्वगुण की वृद्धि होती है, और सत्वगुण की वृद्धि से हमारे अज्ञान का नाश होता है। गीता में भी आया है कि जब इस व्यक्ति के शरीर में सत्व की प्रधानता होती है तो इसकी सब जो इंद्रियां हैं, सब जो इसके द्वार हैं, वो प्रकाश से जगमगाने लगते, एक तेज बढ़ जाता है उस व्यक्ति का। तो देखो ये कितना साइंटिफिक रीजन है। फिर दूसरा जो हम जंवारे बोते हैं, जो के तो उसमें आज तो जो कैंसर के रोगी हैं या जिनको कहीं भी ट्यूमर हो गया है, कहीं शरीर में गांठ हो गई है, उन लोगों को व्हीट ग्रास जूस बताया जाता है। और व्हीट ग्रास से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जंवारे का, जो घास है उसका रस। तो क्योंकि मुख्य रूप से वैसे तो भारत में हर 2 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें भी अगर हम मुख्य रूप से 2 भाग करें तो सर्दी और गर्मी की ऋतु, तो उन दोनों ही ऋतु परिवर्तन का जो समय है, जो संधि का समय है, उसमें शरीर में कुछ दोष बढ़ जाते हैं, वात पित्त कफ आदि का इम्बैलेंस हो जाता है। तो अभी धीरे धीरे गर्मी जा रही है, शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है, तो ये जो बीच का मौसम है, सुबह शाम हल्की हल्की ठंड होने लगेगी, अभी दिन में अच्छी धूप होती है। तो उस समय में त्रिदोष के इम्बैलेंस होने से, कोई भी एक दोष के कम या ज्यादा होने से बहुत ज्यादा रोग फैलते हैं। तो हमारे ऋषियों ने ऐसा प्रावधान किया था भाई उस दिन 9 दिन उपवास रखें, और कुछ खाना है तो बहुत लाइट आहार लें, हल्का भोजन लें, और उसके साथ जप करें, ध्यान करें, उपासना करें, और साथ में जंवारे का जूस पिए। तो 9 दिन जो इस संधि काल में जंवारे का जूस पी लेगा, उस व्यक्ति को अगले 6 महीने कोई रोग नहीं होगा। जंवारे का जूस का मतलब है ग्रीन ब्लड पीना, ब्लड का काम करता है वो। तो ये एक अलग बात है, आजकल हम जंवारे बोते तो हैं, लेकिन 9 दिन में वो बड़े होने के बाद उनको गंगा में बहा देते हैं और हम पीते नहीं हैं। तो उसका साइंटिफिक जो तरीका था वो ये था कि रोजाना सुबह थोड़ा सा, आप पूजा के लिए जंवारे बोना चाहते हैं आप अवश्य बोएं, लेकिन इसके साथ ही साथ थोड़े से जंवारे खुद के पीने के लिए भी ज्यादा बोलें, एक्स्ट्रा बोलें। और उसमें आप, जिसमें आप चाय पीते हैं वो कप या फिर कोई छोटी कटोरी, माने आप उसमें 10 ग्राम भी यदि रोजाना पी लेते हैं तो ये आपके आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है।
और जितना शरीर हल्का होगा, शुद्ध होगा, शुचिता होगी। यम नियमों में सबसे पहला नियम है शुचिता, शौच। जितनी जितनी अंदर से शुचिता बढ़ती जाएगी उतना उतना अंधकार कम होता जाएगा। सीधी सी बात है। जैसे हमारा कोई कपड़ा गंदा हो गया तो जितना जितना हम उसमें साबुन लगाते जाएंगे उतना उतना गंदगी कम होती चली जाएगी। तो ये बराबर मात्रा में बढ़ते हैं। जितनी जितनी हमारी शुचिता बढ़ेगी, आहार की, व्यवहार की, दिनचर्या की, उतना उतना अंधकार का नाश होता चला जाएगा। फिर हम दुर्गा शब्द जो है, दुर्गा की उपासना करते हैं और दुर्गा के भी 9 रूप बताए हैं। तो दुर्गा कहते हैं जो दुर्गति का नाश करने वाली शक्ति है। तो हमारी जो दुर्गति हो रही है शरीर के स्तर पर, विचार के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक निर्णय लेकर के हम उनको व्यवहारिक धरातल पर उतार नहीं पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और बुद्धि से भी हम बहुत स्वस्थ सोचते नहीं हैं। तो ये सब अशुचिता का प्रतीक है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर में शुचिता बढ़ती है तो हम इन सारे अंधकारों को, शरीर के स्तर पर जो अंधकार थे उसका नाश होने लगता है। मन अपने आप ही शांत रहने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है, संतुष्ट रहने लगता है, संतोष हमारे अंदर उतरने लगता है। तो ये दुर्गति का नाश करने वाली हैं जो 9 शक्तियां हैं। उसमें पहले शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब है, शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत की पुत्री। पर्वत जो है वो ऊंचाई का प्रतीक है। वेद में भी आया, अमृतस्य पुत्रा वयम शृण्वन्तु। हे अमृत पुत्रो सुनो, हम सब उस परम पिता के, परमात्मा के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम अपने आप को दीनहीन ना समझे। देखो कितनी बड़ी आइडेंटिटी है। जितनी जैसी जैसी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बना लेता है वैसा वैसा ही उसके माध्यम से आचरण होता है। तो यहाँ पर पहला जो शक्ति का रूप है वो है शैलपुत्री। आप कोई, यहाँ पुत्री का मतलब पुत्र भी दोनों हैं, आत्मा से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये केवल महिलाओं के लिए ही इसका वर्णन है, ऐसा नहीं है। शैलपुत्री का मतलब है हमारी जो आत्मा है ये बहुत उच्च शक्तियों से संपन्न है, बहुत, जिसको कहेंगे बिल्कुल प्योर, निखालिश, उन शक्तियों से संपन्न है ये। फिर दूसरा रूप है इसका ब्रह्मचारिणी। वो रूप अभिव्यक्त किससे होगा? वो ब्रह्मचर्य से होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है सब इंद्रियों पे संयम रखते हुए सब इंद्रियों को ब्रह्म की खोज में लगाना, ये ब्रह्मचर्य है। माने एक बार यदि हमने ट्रैक ठीक पकड़ लिया तो भले ही हम मंद गति से ही चलें लेकिन एक दिन हमें मंजिल अवश्य मिल जाएगी। इसलिए वैदिक साहित्य में 2 रास्ते बताए हैं, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग है वो इंस्टेंट बहुत अच्छा लगता है। हमें खाना पीना, सोना, मौज मस्ती करना और मनमानी जगह में यात्राएं करना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका दीर्घकालीन जो इसका परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होता है। और जब कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है, ध्यान, उपासना, व्रत, सेवा, समर्पण, ये सब करता है तो उसको थोड़ा सा अपने आप को तपाना पड़ता है। उस समय ज्यादा अच्छा नहीं लगता है मन को। हमेशा एक अलर्टनेस उसको बना के रखनी पड़ती है, प्रयास पूर्वक, अपने आप नहीं होती है। और वो बनाते बनाते भी वो कितनी बार गिरता है, दिन में कितनी बार त्रुटियां करता है जानते हुए और संकल्प लेने के बावजूद। पर ऐसा करते करते, गिरते पड़ते वो चलता रहता है। एक स्वामी जी महाराज की भाषा में बोले तो नाक की सीध में, इधर उधर देखता नहीं है, चलता ही रहता है। कौन क्या कह रहा है उसकी परवाह न करके जब वो चलता ही रहता है तो एक दिन उसका परिणाम बहुत मधुर होता है, अमृत जैसा होता है। तो जो हमारी नवदुर्गा, हम जो उपासना करते हैं, नवदुर्गा जो शक्ति है वो आपको बहुत सुसज्जित, अनेक प्रकार के अलंकारों से, आभूषणों से आभूषित वो शक्तियां दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो शक्ति होती है ना वो बहुत सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर रूप वाली होती हैं शक्तियां। वो सबको अच्छी लगती हैं, सबके मन को भाती हैं। तो वो शक्ति, वो जो मूर्ति में दिखाया है
वो कोई फिजिकल सौंदर्य की बात नहीं कही जा रही है वहां पर कही जा रही है आत्मिक गुणों की बात। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों का संवर्धन कर लेता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति आकर्षित होने ही लगता है। वो फिर कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण सबको आकर्षित करते थे, ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा लेता है, तो वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। फिर चाहे वो रंग में काला हो, गोरा हो, हाइट में वो लंबा हो, नाटा हो, छोटा हो, कैसा भी क्यों ना हो, बहुत सुंदर दिखने लगता है वो। तो ये इनके आलंकारिक वर्णन का अभिप्राय है। फिर हम दुर्गा को सिंह के ऊपर सवारी करते हुए दिखाया जाता है। शेर पर सवारी करने का मतलब होता है निर्भयता का प्रतीक। शेर के सामने, शेर के तो नाम से भी डरते हैं और जंगल के दूसरे प्राणी भी डरते हैं, और कोई महिला सिंह के ऊपर सवारी करे तो कितनी मतलब एक विचित्र बात है ना। लेकिन कोई विचित्र बात नहीं है। शक्ति जो है, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, ये जो आत्मा की अवस्था है, चेतना की अवस्था है, उसमें उसको कोई भय की प्रतीति नहीं होती है। गीता का जो 16वां अध्याय है, और अपने यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दैवी संपद सब बच्चों को याद करवाते हैं, तो उसका जो पहला श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तो वहां पहला गुण बताया है अभय। वेद में भी आया है अभयम पुरस्ताद उत्तराद अधराद अभयम नो अस्तु, अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात। जो व्यक्ति अभय हो गया, उसने समझ लो कि सब मनुष्य के इस जीवन को सार्थक कर लिया है। अभय व्यक्ति होता ही तब है जब उसने अपने सब कामनाओं को मार करके और वो भगवान के साथ पूर्ण एकाकार हो गया, कैवल्य को प्राप्त हो गया। उस समय उसमें वो निर्भयता आती है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये जो शक्ति है जो सिंह की सवारी करती है, ये निर्भयता का प्रतीक है। कौन व्यक्ति अपने जीवन में निर्भय हो सकता है? जिसके पास कोई कामना नहीं है और जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, जो अपनी शुचिता में प्रतिष्ठित है, वो व्यक्ति निर्भय होता है। नहीं तो कोई ना कोई भय बना ही रहता है। फिर हम इसमें अखंड ज्योति जलाते हैं नवरात्र में। अखंड ज्योति का मतलब है, देखो कोई व्यक्ति कुछ वर्ष तो तपस्या करता रहे, ज्ञान का सातत्य बना रहे, सजगता बनी रहे, और किसी एक दिन वो बहक जाए। तो आपने ऐसे भी इतिहास में ऐसे भी महापुरुषों के बारे में हमने सुना है कि उन्होंने बहुत तपस्या की और किसी एक दिन उन्होंने प्रमाद कर दिया, तो वो इतने दिन की तपस्या फिर उनकी व्यर्थ हो गई। तो ये जो ज्ञान का दीपक है हमारा, ये सतत जलता रहे, ये अखंड ज्योति का मतलब है। हमारी आत्मा की जो हम जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप ही है, लेकिन वो ज्योति हमारी धूमिल होती रहती है। हम कभी तो शरीर को अपना अस्तित्व मान लेते हैं, कभी इंद्रियों को मान लेते हैं, कभी अहंकार को मान लेते हैं। कभी क्या, अहंकार में तो हम 24 घंटे ही जीते हैं, लेकिन कभी हम थोड़ी देर के लिए भी उससे अलग होने का प्रयास करते हैं और कभी 1 सेकंड के लिए भी उससे अलग हो जाते हैं, तो वो बहुत तृप्ति देने वाला है। तो उसके लिए फिर अभ्यास किया जाता है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास है, उस स्थिति में रहने का यत्न करना, प्रयत्न करना, इसी को अभ्यास कहा है। तो ये अखंड ज्योति का अभिप्राय है। फिर हम कन्या पूजन करते हैं। इसमें कन्या भी शक्ति की प्रतीक है। कनि दीप्तौ धातु से बनता है ये, जो अत्यंत पवित्र है, जिसमें अपवित्रता का, किन्हीं दोष का लेश मात्र भी अभी आया नहीं है, उसको कन्या कहते हैं। जो पूर्ण ज्ञान से प्रदीप्त है, तो ऐसी शक्ति की हम उपासना करते हैं कन्या के माध्यम से। ये एक अलग बात है कि आजकल नवरात्र में तो कन्याओं की खोज की जाती है, लेकिन उसके आगे पीछे कन्याओं को गर्भ में ही मारने के हमने उपाय ढूंढ लिए हैं। तो ये भारत के लिए कम से कम दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भारत अनादिकाल से इस शक्ति का पुजारी रहा है। चाहे वो कन्या के रूप में है, चाहे माँ के रूप में है, बहन के रूप में, शक्ति के रूप में। भगवान की मुख्य शक्तियां ऐसे तो अनंत हैं, भगवान की मुख्य शक्तियां। वेदांत दर्शन में आया है कि उनके अनंत नाम है। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने कहा कि मैंने 100 नामों का तो वर्णन कर दिया, लेकिन उसके तो अनंत नाम है। लेकिन अगर उनकी मुख्य इस सृष्टि में शक्तियां हम गिने तो वो 4 शक्तियां हैं,
महासरस्वती, महादुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, इन 4 में सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। तो ये भी देवी का ही रूप है। इससे बाहर और कोई मंत्रालय और कोई क्षेत्र बचता नहीं है इन 4 शक्तियों के। तो उसके हम पुजारी रहे हैं, ये कन्या पूजन का अभिप्राय है। तो ये सारा अनुष्ठान करने से हम अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत कर लेते हैं। वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो जो देवियां जो हम स्थापित करते हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो हम स्वयं ही हैं। और हमारी आत्मा में ही प्रतिष्ठित वो जो परमात्मा है, वो जो भगवती शक्ति है, उसी को ही अभिव्यक्त करने का ये अनुष्ठान है। तो इसमें कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कुछ अन्य मंत्र का करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा, ये मंत्र जाप करना भी वास्तव में ही बहुत बड़ी शक्ति को उद्बुद्ध करने का साधन है। ये कुछ उपवास करते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। और जितने भी ये मैंने बताई, अखंड ज्योति जलाना, फलाहार करना, ये सब बिल्कुल साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये जरूर करने चाहिए। अब मैं समापन की तरफ जाते हुए बस इतना ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपका कि ये जो प्रोसेस है ये भी बड़ा वैज्ञानिक है। पहले हमने शक्तियों की पूजा की, शक्तियों की पूजा करने के लिए हमने तपस्या की, आहार की दृष्टि से हमने तपस्या की, व्यवहार की दृष्टि से की, अपने खान पान आदि को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, उसको ठीक करने का हमने प्रयास किया 9 दिन तक। और उस समय जमीन पे सोते हैं और कोई बाहर जाते नहीं है। एक बार जहां अपना अनुष्ठान शुरू किया, जहां ज्योति कलश स्थापित किया, तो बाहर का आना जाना, दुनिया से मिलना जुलना, वो भी हम बंद कर देते हैं। तब कहीं जाकर के जो 9वां नवरात्र है उसको कहा सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति होती है हमें 9वें दिन, जिसके लिए हम ये आराधना कर रहे थे। और 9वें दिन जब सिद्धि मिल जाती है, तब 10वें दिन हम रावण का विनाश करके दशहरा मनाते हैं। बिना शक्ति के कभी रावण का नाश नहीं हो सकता है। हमारे अंदर जब तक हमने सुना बहुत है गुरुजनों से, हमने शास्त्र में भी बहुत पढ़ा है, लेकिन जब तक हम स्वयं उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे, हम उसका प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर के रावण का नाश नहीं हो सकता है। और जिस दिन हमारे अंदर रावण का नाश हो जाता है, दोषों का नाश हो जाता है, राग द्वेष मोह आदि दोषों का नाश हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम तैयारी करते हैं दिवाली मनाने की। दशहरा के बाद आती है दिवाली, और दिवाली जो है वो पर्व का त्योहार है। सब जगह उजाला ही उजाला, आनंद ही आनंद, सब कुछ नया। दिवाली के ऊपर विशेष सफाई की जाती है, कहीं इतनी सी भी गर्द घर में नहीं बचती है, ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई। तो ये ऐसे ही हमारे इस शरीर में, हमारे जीवन में, जब हम शक्ति को जागृत कर लेंगे, अज्ञान का नाश कर देंगे, रावण का नाश कर देंगे, रावण का वध कर देंगे, तो हमारे जीवन में सब जगह उजाला ही उजाला होगा। उसी दिन हमारी सच्ची दिवाली मनेगी। नहीं तो दिवाली दिवाला निकाल के जाती है, फिर एक खर्चे का त्योहार हो जाता है। तो हम, क्योंकि ये पर्व अभी आने वाले हैं, तो इसके आध्यात्मिक अर्थ को, इसके वैज्ञानिक अर्थ को हम और चिंतन करें। और हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी आया हो, तो वो भी अभी हम सुनेंगे। और हम भी इसमें और भी लगे ही हुए हैं, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें और कुछ भी अपने गुरुजनों के चरणों में सीखने को मिलेगा तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इतनी देर तक मेरे को कुछ बोलने का अवसर दिया, आपके बीच में आने का अवसर दिया, इससे अनुग्रहित हूँ। और आप सभी को हृदय से प्रणाम करते हुए अब अगले 10-15 मिनट के लिए आपका कोई प्रश्न है तो उस पे हम चर्चा करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओम दीदी, हम धन्य हो गए आपको सुनकर और बहुत अच्छा लगा। सबकी तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ गिलोय देकर। ये वैसे शुरू में करना था लेकिन हम लास्ट में कर रहे हैं। जी शोभा ताई, आपका स्वागत स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतने प्रफुल्लित हो गए हैं, इतना सवेरे से शाम तक सुनते हैं, इतना अच्छा लगता है। और ये नॉलेज बिल्कुल हम लेते रहें और अपने आप में परिवर्तन करते रहें। आज सवेरे के
इसमें आपने बताया था प्रमाद, अनप्रोडक्टिव वर्क, बहुत सच में लगता है दिन ब दिन परिवर्तन करते रहना है। बहुत बहुत प्रणाम दीदी माँ। देखो, मैंने सुबह भी बताया था कि ये जो अनुष्ठान आदि हैं, इसमें हम एक एक रेशा धर्म का जोड़ते हैं। जैसे कोई पक्षी एक एक तिनका उठा के लाता है, फिर अपना एक घोंसला बनाता है, ऐसे ही हम इन आध्यात्मिक अनुष्ठानों का एक एक रेशा, एक एक छोटा छोटा अभ्यास करते हैं, तो फिर एक दिन वो हमारे पास जमा पूंजी हो जाती है और हम एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही दूसरी तरफ प्रमाद का, अज्ञान का, अधर्म का छोटे छोटे एक एक रेशे को यदि हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो एक एक रेशा मिलकर के फिर रस्सा बन जाता है। फिर उस रस्से को तोड़ा नहीं जाएगा, जो कि हम आज की स्थिति में है। पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों से ऐसे ही हम आलस से प्रमाद को पसंद करते रहे, और वो अब हमारे संस्कार ऐसे बन गए कि हमें अच्छे कामों में तो लगता है कि भाई इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, और जो हमारे निरर्थक अनित्य कार्य हैं उनमें हम बहुत रुचि लेते हैं। तो खैर, पीछे जो भी हमने किया, आज हम इस रस्से को तोड़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं, और वो थोड़ा थोड़ा भी हम खरगोश की तरह उसके ऊपर प्रहार करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको तोड़ सकते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद शोभा जी, आप दिया जला के बैठे हैं। भगवान करे आपके जीवन का, आपके ज्ञान का दीपक ऐसे ही जलता रहे। जी जी दीदी, हम बस आपकी शुभाशीष हमें चाहिए। ओम। अन्य और जो भी किसी भाई बहन का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शिल्पा बहन, शिल्पा बहन ओम पूछिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है बहन। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करना चाहती हूँ। आपके दर्शन बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात एकदम माता बैठी हुई है हमारे सामने। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, 2 क्वेश्चन है दीदी मेरे। एक तो ये है कि आपने वो अभी जौरे के बारे में बताया, तो जौरा जैसे हम वैसे नॉर्मली क्या होता है माता के रूप में जिसको बोते हैं, तो ये बताइए कि जैसे हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब जैसे आप बोल रहे थे थोड़ा सा तोड़ के उसको पीना चाहिए, एक तो उसका बताइए। और दूसरा अखंड ज्योति के बारे में बताइए कि वो हम नेचुरली क्या है, हम अभी तक तो मंदिर में जलाते आ रहे थे, जी जी अभी तक हमने घर पर करने का कभी कुछ सोचा नहीं। मतलब आप बताएं कि उसके बारे में हम वो कैसे कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन प्लीज बताइए। जी 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 बहन, इसमें देखो जवारे जैसे मैंने बताया, आप थोड़ा सा किसी ट्रे आदि में एक्स्ट्रा बोलें, और उसमें आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ना, उसको ऊपर से जो उसका नीचे का एक थोड़ा व्हाइट व्हाइट भाग है उसका जूस मत निकालना, उसके ऊपर जो ग्रीन है, तीसरे या चौथे दिन जो जवारा है वो जूस देने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसका जो ग्रीन पार्ट है उसको आप काट के कैंची से काट लें या तो, और उसको मिक्सी में घुमा करके वो थोड़ा सा जूस आप सुबह सुबह खाली पेट जरूर लें। तो वो हमारे अगले 6 महीने के लिए, आप ये समझ लो कि आजकल जैसे लोग वैक्सीन ले रहे हैं ना कोरोना को रोकने के लिए, तो कहीं कहीं उसका वैक्सीन का तो उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। खैर, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ये इतनी रामबाण औषधि है, ये मैंने स्वयं कम से कम सैकड़ों रोगियों के ऊपर प्रयोग की है। और जो व्यक्ति जो, क्योंकि अब सर्दी देखो शुरू हो रही है, और जिनको अस्थमा की दिक्कत है, श्वास की दिक्कत है, उन लोगों के लिए तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो मैंने ऐसे रोगियों को देखा कि जो बेड से उठ करके वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे, उनकी श्वास उखड़ती थी। ये 10 दिन जवारे का जूस पीने के बाद वो व्यक्ति प्रतिदिन 3 किलोमीटर की यात्रा करने लग गई। इतनी एनर्जी आती है इसमें। क्योंकि जो भी सामान्य रूप से दमा, अस्थमा या श्वास रोग के लिए दवाएं दी जाती है ना, उससे पता नहीं, और आजकल तो सभी दवाइयों में स्टेरॉइड होता है, तो इतनी वीकनेस आती है कि व्यक्ति उठ नहीं पाता है, उनका रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। बहुत साइड इफेक्ट मैंने देखे। और दूसरा जो आपने अखंड ज्योति के बारे में कहा, आप मंदिर में जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिया आप अपने घर में भी जरूर जलाएं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घी का दिया जलाएं। देखो, हम डॉक्टरों को कितने पैसे देते हैं, और ये जो जब घी जलता है तो समझ लो कि मिनी हवन 24 घंटे आपके घर में हो रहा है। और हवन से, यज्ञ से कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव जो परमाणु जो जनरेट होते हैं, वो अभी तो पतंजलि योगपीठ में उसका रिसर्च भी किया है
तो घर का पूरा वायुमंडल ही बहुत शुद्ध हो जाता है। और जिस समय आप, जैसे आप नवरात्र करते हैं, भोग लगाते हैं, तो एक गाय के गोबर से बना हुआ जो उपला होता है उसको पहले सुलगा करके, और उसका पूरा धुआं जब समाप्त हो जाए तो उसको अंदर ला करके उसके ऊपर थोड़ा घी, गुगुल, लोबान ऐसे सुगंधित पदार्थ डालें, तो वो जो धूम्र है वो आपके घर की समस्त नेगेटिविटी को, समस्त रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए एक परम औषधि है, दिव्य औषधि है। तो आप जरूर ऐसा करें। थैंक यू मैम। ओम दीदी। भूमिका जी अनम्यूट कीजिएगा। भूमिका हाँ जी। जी। हेलो, आवाज आ रही दीदी? ओम जी आवाज आ रही है जी। बहन। दीदी मुझे ये पूछना था, सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श। मुझे ये कहना अपना था दीदी नाम भी बता दें बहन, और कहाँ से जी, बोल रही हैं? भूमिका मदनकर, बालाघाट मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ दीदी। जी भूमिका जी। जी मुझे आपने तो वैसे बता दिया, मुझे, मैं अस्थमा की रोगी हूँ, मुझे उसके लिए भी पूछना था आपसे। और जी दूसरा मुझे ये पूछना था दीदी, जैसे जवारे बोते हैं लोग नवरात्र में, कि अंतिम दिन 8वीं अष्टमी या नवमी को कई लोग बलि की प्रथा भी रहती है, तो क्या ये उचित है? किसकी प्रथा है बहन? बलि की प्रथा होती है, बकरे बलि की की, मुर्गे प्रथा? की। नहीं हाँ नहीं, जी, देखो ये जो बलि की प्रथा है ना, इसके इसका, बारे में पूछना था मुझे आपसे। जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बलि दी जाती है पशु की, और वो जी पशु बाहर नहीं है, वो पशु हमारे अंदर है। जी हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जितना भी नेगेटिव वर्ग है ना, जी जी इसको पशु कहा है। जी इसकी बलि देनी होती है माता की खुशी के लिए। जी माने जो हमारे अंदर पवित्र शक्ति है, भागवत शक्ति है, जी उसकी खुशी के लिए हमें इन दोषों का नाश करना पड़ेगा। तो वास्तव में बलि अपने पशु की देनी होती है। हम अपने वाले पशु या पशुता को तो बचा के रखते हैं वैसा का वैसा, और किसी जी भेड़ बकरी के बच्चे को, बेचारे को जो निर्दोष है, उसकी हम बलि चढ़ा के हमें लगता है कि माता रानी खुश हो जाएगी। इससे माता रानी खुश तो नहीं होती है, लेकिन नाराज जरूर हो सकती है, क्योंकि वो बच्चा माता रानी का ही है। जैसे हम उसके बच्चे हैं, वैसे सभी प्राणी मात्र उस भगवती शक्ति के ही बच्चे हैं। तो ये कहीं भी शास्त्रों में इस बलि प्रथा के बारे में नहीं है। मैंने ब्राह्मण ग्रंथ जो कर्म कांड के प्रमुख शास्त्र हैं उनमें भी मैंने पढ़ा, आरण्यक में भी पढ़ा, वहां सब जगह अपने अंदर की पशुता की बलि देने का प्रसंग तो आया है, लेकिन बाहर के पशु की बलि देने का बिल्कुल भी कहीं भी वर्णन नहीं है। तो ये सर्वथा सामाजिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये अच्छा नहीं है। भूमिका जी। श्री लक्ष्मी जी आप पूछिएगा। श्री लक्ष्मी जी आपको अनम्यूट किया है। शीला खंडेलवाल जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहन। मैं ये पूछना चाहती थी कि नवरात्रों में अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए किस तरह से करना चाहिए कि हमें माता की शक्ति प्राप्त हो, खान पान किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में अपना बताइए। नाम बता दें बहन, आप कहाँ से बोल शीला रहे हैं? खंडेलवाल, शीला खंडेलवाल भोपाल से। शीला खंडेलवाल भोपाल से। अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश की काफी बहनें जुड़ी हुई हैं। हाँ दीदी। ठीक है शीला जी, आपका स्वागत है। तो ये तो मैंने बताई, देखो जितना भी हम, ये 9 दिन की ही बात नहीं है। 9 में तो क्योंकि अंक समाप्त हो जाते हैं, जैसे हमारा पूरा जीवन जो है वो कितना लंबा है, कितने दिन, मैं अगर पूछूं किसी से तो हम कहेंगे कि 1 सप्ताह में पूरा जीवन समा जाता है। और फिर 1 सप्ताह भी पता नहीं हम जिएंगे कि नहीं। वास्तव में हमारा जीवन 1 दिन का ही होता है। आज का जीवन हमारे पास है, अब कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो 9 दिन का अनुष्ठान मैंने सात्विक आहार बताया, तो इसका शास्त्रों में वर्णन यह है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, और बुद्धि की शुद्धि होती है तो विचार की शुद्धि होती है, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं, क्योंकि जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसे ही हम कर्म करते हैं। तो इसलिए आहार की शुद्धि तो हमेशा ही होनी चाहिए, 9 दिन नहीं। हमें सात्विक, राजसिक, तामसिक और राजसिक आहार से बचना चाहिए, और सात्विक आहार लेना चाहिए।
और ये आहार भी केवल हम मुख से खाते हैं उस आहार के बारे में नहीं कह रही हूं मैं। हम आंखों से भी आहार लेते हैं, कान से भी आहार लेते हैं, हम त्वचा से भी आहार लेते हैं। तो आंखों से जो भी हम रूप देखें उस सब में हम ये अभ्यास करें कि ये सब भगवान का बनाया हुआ, भगवान का ही सगुण साकार रूप है। जो हम सुने उसमें भी हम कोशिश ये करें कि हम अच्छे ही शब्द सुने, ये कानों का आहार है। और जो हम मुख से खाते हैं वो मैंने बता ही दिया, सात्विक आहार। और ऐसे ही दिव्य स्पर्श, माता पिता गुरुजनों के जो स्पर्श होते हैं, तो हम सब इंद्रियों से सात्विक आहार लें यदि, तो आहार की शुद्धि होने से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है। जितनी भी साधनाएं हैं, अनुष्ठान है किसी भी मत पंथ संप्रदाय में, वो सब बुद्धि की शुद्धि के लिए है, क्योंकि आत्मा तो पहले ही शुद्ध है। तो हमने जो अपने चित्त में बहुत सारे संस्कार बना लिए थे कई जन्मों में, उनको हटाने के लिए ही ये सारी साधनाएं हैं। और यदि हम सच्चे हृदय से करते हैं तो निश्चित रूप से माता रानी प्रसन्न भी होती है और हमें आशीष भी देती है। और ये हमें इस मनुष्य के जीवन में जरूर करना चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। जी शीला जी। रश्मि जी मुंबई से। ओम दीदी जी प्रणाम। प्रणाम रश्मि जी। ओम प्रणाम दीदी जी, मेरा प्रश्न, 2 प्रश्न है। मैंने थोड़ा शिव संहिता पढ़ा है, उसमें डाकिनी देवी के बारे में बताया गया है, लेकिन उसका अर्थ सब लोग अलग रूप से लेते हैं, कुछ अलग रूप से लेते हैं। तो वैसा न हो, और काली चौदस जब आती है तब सभी लोग अलग अलग चौराहे पे, 4 रास्ते पे वगैरह सब भोजन वगैरह डालते, वो क्यों करते हैं? ऐसा न करे, ऐसा कुछ हमारी बहनों को संदेश देंगे आप तो सभी का जो ये है अज्ञान वो दूर हो जाए दीदी। जी रश्मि जी, जैसे मैंने बताया ना, भगवान की 4 महान शक्तियां हैं, तो उनमें जो महाकाली है, महाकाली दंड देने वाली शक्ति है भगवान की। क्योंकि जब हम वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो यद्यपि कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला तो फिजिकली है नहीं, कोई कुछ भी कर सकता है, सबको स्वतंत्रता दी है भगवान ने, लेकिन वो बिना दिखे भी कोई एक ऐसी शक्ति है। जब हम संध्या भी करते हैं तो उसमें हम 6 मंत्र आते हैं वैदिक संध्या में, मनसा परिक्रमा के। तो उसमें हम 6 दिशाओं में, प्राची दिग्ग्नि अधिपति, फिर हम दक्षिण दिशा, फिर हम पश्चिम दिशा। तो जो पश्चिम दिशा का देवता है ओम प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति, वहां पर वरुण देवता अधिपति पीछे का। उत्तर दिशा में हमारे उदीची दिग सोमो अधिपति, ऐसे ही नीचे की दिशा ऊपर की दिशा। तो चारों दिशाओं में साधक घूमता है और वो कहता है जो चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे मिला के 6 दिशाओं में जो दैवी शक्तियां हैं वो मेरी रक्षा करें। मैं उसके इस सुरक्षित कवच में, इस घेरे में मैं बैठ करके और अब मैं भगवान के समर्पित हो रहा हूं, ऐसा साधक वहां पर प्रार्थना करता है। तो पीछे वाली जो शक्ति है ना, वरुण शक्ति, उसमें वेद में वरुण के पाश बहुत बताए हैं, उत्तम पाश, मध्यम पाश, निम्न पाश, उनसे हमें जकड़ लेता है भगवान, भगवान से कोई बच नहीं सकता है। तो ये जो डाकिनी शाकिनी जो शक्तियां हैं, ये सात्विक व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, लेकिन जो राजसिक तामसिक व्यक्ति हैं, जिसने बहुत कोई त्रुटियां की हैं, तो उसको चाहे आप उनको बुलाएं ना बुलाएं, वो भगवान की शक्तियां हमें दंड भी देती हैं। तो उनसे अपना बचाव करने के लिए हम अपने कर्तव्य का पालन करें, जहां भी भगवान ने हमें रखा है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको हम पूरी प्रामाणिकता से करें। और ये जो चौराहे आदि पे ये जो तंत्र मंत्र आदि हैं, ये विद्या मैंने पढ़ी भी नहीं है, मुझे विश्वास भी नहीं है, और मैं इसका अनुमोदन भी नहीं करती हूँ। क्योंकि हमें अपने जीवन को ऊंचे उठाने का प्रयास करना चाहिए, किसी दूसरे के जीवन में नुकसान करने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये धरती का और ये सृष्टि का नियम है, जैसा बीज बोते हैं उसके अनेक फल फिर उसमें लगते हैं। एक गेहूं का दाना बोते हैं तो हजारों गेहूं के दाने पैदा होते हैं। हम थोड़ा सा भी किसी का बुरा करेंगे
तो हमारा 1000 गुना बुरा होने ही वाला है। यही नियम है सृष्टि का। और हम थोड़ा सा भी किसी का सहयोग करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से माता रानी हमारे जीवन को भी खुशियों से भर देगी। तो मुझे लगता है अब समय हो गया है, 8:20 हो गए हैं। तो एक अंतिम प्रश्न कोई भी बहन या भाई पूछ सकते हैं, उसके बाद हम इसको समापन पर अंतिम प्रश्न सुनीता चांडक बुल्डाना से बोलेगी। सुनीता जी चांडक। ओम आदरणीय दीदी जी को प्रणाम। प्रणाम बहन। दीदी जी, मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र पूर्व से सुनीता चांडक, जिला प्रभारी। जी सुनीता जी। हाँ दीदी जी, मैं तिल्ली का तेल का दिया लगाती हूँ नवरात्रि में जी। तो घी का दिया उचित है या तिल्ली के तेल का दिया उचित है? नहीं, कोई भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दिया भी बहुत अच्छा है। तो देखो, सबके अलग अलग अपने प्रभाव हैं। अगर किसी के पास घी का है तो सर्वोत्तम है। फिर तेल में आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, नारियल के तेल का भी जला सकते हैं, और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपके पास उपलब्ध है, देखो एक तो हो गया फिजिकली जो है उसके तो फिजिकली रिजल्ट आते हैं, और बात ये नहीं है आपने कौन से घी का या तेल का दिया जलाया, बात ये है कि आपने किस भाव से जलाया। हम कितने काम करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस भाव से करते हैं वो महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक बहुत अनुष्ठान व्रत ये वो करता है, लेकिन करता है वो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, दिखावा करने के लिए, तो उसका रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा उसको सुख देने वाला नहीं होगा। और एक व्यक्ति अपने शांति से अपने कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन करता है पूजा के भाव से, आराधना के भाव से, तो उसके वो छोटे छोटे कर्म ही उसको बहुत सुख शांति देने वाले हो जाएंगे। तो जितनी भी सामग्री अपने पास उपलब्ध है अपने घर परिवार में, उसको श्रद्धा पूर्वक हम भगवान के अर्पित करें, तो किसी भी तेल का दिया जलाया जा सकता है। ठीक है दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी चलिए, तो सभी बहनों को, सभी भाइयों को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो ऐसे ही हम आगे भी सभी भाई बहन मिलकर के इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे आपस में। तो आज की चर्चा को मैं अपनी तरफ से यहीं विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति 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 ही।